हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो आज आप पढ़ेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के 138वें जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में किया गया। 31 अक्टूबर 2018 को इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। 31 अक्टूबर 2013 में इसका शिलान्यास किया गया नरेंद्र जी मोदी द्वारा और 31 अक्टूबर 2014 से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था और 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन कर दिया गया, मतलब इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इस मूर्ति की ऊंचाई जो है वो 182 मीटर है। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ऊंची है, जबकि अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दोगुनी ऊंचाई की है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 93 मीटर है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर, जो कि लगभग दोगुनी है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से। ये नर्मदा नदी के साधुबेट द्वीप पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन जो है वो मूर्तिकार राम बी सुतार द्वारा तैयार किया गया था। राम बी सुतार जी हैं। इन्होंने इसका ये कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस मूर्ति का डिजाइन कैसा होगा, उसको राम बी सुतार जी ने बनाया था। तो उसको राम बी सुतार जी द्वारा तैयार किया गया था। इसका डिजाइन जो है ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखिए आप इसे, ठीक है। ये है हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाड विलेज में हुआ था। इनके फादर एक कृषक थे। ये जो मूर्ति बनाई गई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो मूर्ति बनाई गई है, इसमें 2 लिफ्ट बनी हुई हैं। एक लिफ्ट जो है वो सरदार वल्लभ भाई के हार्ट तक जाती है, जहाँ पर पहुँच करके यात्री व्यू का पूरा वहाँ के नज़ारा व्यू आराम से देख सकते हैं। ये जो मूर्ति है ये सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बनाई गई है। इसका कंस्ट्रक्शन 4 चरणों में पूरा किया गया। फर्स्ट चरण में था, देखिए कितना सुंदर सा व्यू है। इसका जो फोटो है ये हमारे पास कितनी प्यारी सी लग रही है। इसका कंस्ट्रक्शन 4 चरणों में पूरा किया गया। फर्स्ट था मॉकअप, सेकेंड 3D कंस्ट्रक्शन और उसके बाद 3rd नंबर पे है स्कैनिंग तकनीकी और 4th पे कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल प्रोडक्शन तकनीकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है और उन्हें सरदार की उपाधि जब बारडोली सत्याग्रह के बाद, वहाँ पे बारडोली सत्याग्रह का आंदोलन के बाद में वहाँ बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। वो सत्याग्रह संपूर्ण रूप से सफल होने पर वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, जिसके बाद से उनके नाम के साथ, वल्लभ भाई पटेल जी के नाम के साथ सरदार शब्द जुड़ गया। इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने देश की एकता को, मतलब भारत देश को देश बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए थे। 562 छोटी बड़ी रियासतों को इन्होंने एक करके भारत देश बनाया। तो इनके द्वारा कहे गए बहुत सारे प्रमुख इनके जो वाक्य हैं, जो इनके सेंटेंसेस होते हैं, कहते हैं कि आपकी बातों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, आप क्या बोलते हैं। तो इनके द्वारा जो बहुत प्रमुख सेंटेंस हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कहते थे। तो उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। जब वक्त कठिन दौर से गुजर रहा होता है तो कायर बहाना ढूंढते हैं, जबकि बहादुर साहसी व्यक्ति उसका रास्ता खोजते हैं। जब आपका कठिन समय है, जैसे कि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन फेज में है, तो आपको परेशान नहीं होना। जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उसको क्लियर करके आपको आगे बढ़ते रहना। आपको उसको कैसे पास करना है, उसको उस हर्डल को कैसे क्लियर करना है, ये सोचना है। ये नहीं कि उससे डर के पीछे हट जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सारी प्रेरित करती हैं, इनके जो वाक्य हैं। हमारे देश की मिट्टी में कुछ अनूठा है, तभी तो कठिन बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास स्थान रहा है। मतलब भारत में कितने अच्छे लोग हुए हैं, जीरो को भारत ने दिया है। मतलब कितनी अच्छी खोजें, कितनी सारी खोज भारत ने की है, जो कि विश्व में कोई भी देश नहीं कर पाया। तो इन्होंने वही कहा कि हमारी यहाँ पे मिट्टी में कुछ तो है, हमारे देश की मिट्टी में कुछ तो है
तभी तो यहाँ पर कितनी भी बाधाएं हों, लेकिन यहाँ महान आत्माओं ने निवास किया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही देख लीजिए, लौह पुरुष कहा जाता है इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट है, बोलते समय कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ना चाहिए, गालियां देना तो बुज़दिलों की निशानी है। देखो, कभी होता है ना कि गुस्सा आता है तो क्या करता है इंसान, सोचेगा कि मैं गाली देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने शब्द का सिलेक्शन जो है बहुत ही प्रॉपर वे में करना चाहिए। आपका शब्दों का सिलेक्शन बहुत सही होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए तो गालियाँ दे दो, काम खत्म। ठीक है, तो मतलब मर्यादा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कोई आपसे बड़ा है, छोटा है, या इक्वल है, आपके बराबर है, आपके दोस्त है, तो हमेशा एक जो आपका लहजा होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं वो चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है, शत्रु का लोहा चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो जाए, पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही अपना काम कर लेता है। देखो, मतलब कितनी बड़ी बात है ये, गुस्से से कुछ नहीं होता। कोई इंसान कितना भी वो कह ले कि मतलब मैं तो बहुत ही ताकतवर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पावर है मेरे में, लेकिन आप चिल रहकर ही आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हुए आप बढ़ सकते आगे। मतलब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये कर डालेंगे, ये ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप धीरे धीरे अपनी लक्ष्य की तरफ प्रयासरत रहिए, एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। तो ये सारी चीज़ों से, इनके जो सेंटेंसेस हैं, हमें उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनसे हमें अपने जीवन को प्रेरित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इनका नेक्स्ट वाक्य है, ये मेरी इच्छा है कि अपना देश एक अच्छा उत्पादक बने, जिससे कोई भूखा ना हो और ना ही अन्न के लिए किसी को आंसू बहाना पड़े। मतलब इनके ये इच्छा थी इनकी ऐसी, जो कि एकदम सही है भाई, कि हमारा देश एक ऐसा अच्छा उत्पादक बने, हमारे देश में सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो, सारी चीज़ें उपलब्ध हों, जिससे किसी को भी भोजन के लिए, किसी को अन्न के लिए कभी आंसू ना बहाना पड़े। कि हमारे, अगर देखो आपके पास उत्पाद ज़्यादा हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जब चीज़ें कम होती हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, तभी प्रॉब्लम होती है। अगर उत्पाद अच्छा होता है, फसल अच्छी होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सस्ती हो जाती हैं चीज़ें। नहीं तो महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है ऐसे ही। तो इनकी क्या इच्छा थी, इनके ये सेंटेंस में कितनी बड़ी बात है कि मतलब उत्पादक अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे लोगों को परेशान ना होना पड़े, भूखा रहने के, अन्न के लिए, उनके भोजन के लिए उनको परेशान ना होना पड़े। एक इनका नेक्स्ट सेंटेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सत्य है कि जो लोग तैरना जानते हैं वही डूबते हैं, मगर किनारे खड़े रहने वाले नहीं। लेकिन ऐसे लोग कभी तैरना भी नहीं जान पाते। देखो, मतलब क्या है कि जो कहते हैं कि जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, फेल हो गए, ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम दे रहे तभी फेल हो रहे हैं। वो लोग कभी नहीं फेल हो सकते ना, जो कि एग्ज़ाम देने के लिए उन्होंने कभी तैयारी शुरू ही नहीं की, उन्होंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया। तो ऐसे ये भी है, इनका सेंटेंस जो है ये, कि जो लोग पानी में तैरते हैं वही डूबते हैं। जो लोग मतलब उसके नदी के किनारे खड़े रहते हैं, या पानी के किनारे खड़े हुए हैं, किनारे पर खड़े हुए हैं, वो कैसे डूबेंगे, क्योंकि वो पानी में उतरे ही नहीं, तो वो कैसे डूबेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस के बारे में। इनकी और भी बहुत सारी बातें थी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही, इन्होंने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या है। देखो, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको आंसर पता, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिए तुरंत ही, आपको आंसर पता चल। देखो, इसके मैंने ऑलरेडी सारे आंसर्स बता दिए हैं। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, देखो, इनका जो जन्मदिन है 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर को इनके जन्मदिन के अवसर पर ही 2013 में उसका शिलान्यास किया गया। 31 अक्टूबर 2014 में उसका निर्माण कार्य शुरू किया गया, और 31 अक्टूबर 2018 को उसका उद्घाटन कर दिया गया। मतलब लोगों के लिए खोल दिया गया कि आप वहाँ जा सकते हैं, आप व्यू का लुत्फ उठा सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर। अब सारी यहाँ पे यूनिटी के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, एकता के बारे में ही बातें हो रही थी, ये हो गया 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है इसके, 31 अक्टूबर 1875, 31 अक्टूबर 1885,
30 नवंबर 1875, 30 नवंबर 1877। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 31 अक्टूबर 1875। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई का पटेल गुजरात के नाडियाद विलेज में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, अब देखो इसका उद्घाटन, जो इसका शिलान्यास है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। कब किया था? 2013 में। ठीक है, 31 अक्टूबर 2013 में किया था। कहाँ पे? वडोदरा में। वडोदरा कहाँ है? गुजरात में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, राजस्थान हो गया, केरल हो गया, जम्मू कश्मीर, या कोई और भी स्टेट का नाम दे सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से। ठीक है, और उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था, तो गुजरात में ही किया था। उस टाइम पे ही वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 172 मीटर, 182 मीटर, 192 मीटर या 195 मीटर? इसका करेक्ट आंसर है 182 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन फॉर श्योर आपको एग्जाम में मिल ही सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में एकदम पक्के तौर से मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके सम्मान में बनाई गई? अभी देखो इतनी देर से किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं याद होता हमें। ठीक, अभी देखो ये तो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, और भी स्टैचूज हैं जो कि अभी 2020 में बहुत सारी स्टैचू का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उनका उद्घाटन कर दिया गया है, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो 2018 में ही इसका उद्घाटन हो गया था। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके सम्मान में बनाई गई? इसके ऑप्शंस हैं, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इतनी देर से आप सुन ही रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात हो रही है, भारत के लौह पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी आपको एकदम आसान लग रहा होगा कि अभी तो मैंने आपको बताई सारी चीज़ें और तुरंत वैसे छोटा छोटा सा क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन जब एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन मिलता है, वहाँ पर याद नहीं आती हैं चीज़ें, वहाँ पे हमें रिकॉल करना पड़ता है, अच्छा क्या था, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हमें नहीं याद, लेकिन आपको याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत को किसने एक किया था? मतलब 562 जो रियासतें थी, छोटी बड़ी रियासतें जो थी, उनको किसने भी भारत में विलय किया? भारत जो एक देश बना उसको किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, किसके सम्मान में बनाई जाएगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास कब किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं, 31 अक्टूबर 2012, 31 अक्टूबर 2013, 31 अक्टूबर 2014, 31 अक्टूबर 2015। तो इसका करेक्ट आंसर है 31 अक्टूबर 2013। देखो मतलब इसको जो ये वीडियो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज इसमें है, मतलब जो इसमें बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद कभी भी आप भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि इतनी बार बातें रिपीट हो जाएंगी, आपको भूलने ही नहीं देंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 31 अक्टूबर 2013। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब किया गया था? देखो शिलान्यास कब किया गया अलग क्वेश्चन है, उसका अलग आंसर होगा। उद्घाटन कब किया गया इसका अलग आंसर है। तो 31 अक्टूबर 2017 को किया गया, 31 अक्टूबर 2018 या 2019 या 2020 में। 31 अक्टूबर ही है सारे ऑप्शन पे, आपको एग्जाम में कोई और भी ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, लेकिन सही आंसर क्या होगा? 31 अक्टूबर 2018। 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया और शिलान्यास 2013 में किया गया। 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन पर। अब देखो जो इसका उद्घाटन है वो 143वें जन्मदिन पे किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन रह गया है। और इसका शिलान्यास कब किया गया था? 138वें जन्मदिन पे। ठीक, 138वें, इसमें से एक भी याद रखेंगे तो याद रहेगा आगे। अब ये सारी जो आपका ये वीडियो है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने आसपास लोगों को शेयर कीजिए, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।